अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा सबसे पहला ब्लॉग यूट्यूब चैनल का आगाज़ कुछ इस तरीके से मैं करने लगी हूँ जैसे मेरी स्टडी का आगाज़ हुआ था। मैं जर्मनी में पढ़ने के लिए गई थी, मास्टर्स करने के लिए गई थी। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बताना चाहती हूँ कि जर्मनी में स्टडी का क्या प्रोसीजर है और ये सारा कुछ कैसे फॉलो अप किया जाता है। चीज़ सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फ़ाइनल करनी है, आपने अपनी लैंग्वेज फ़ाइनल करनी है। यूनी असिस्ट के पोर्टल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने हैं। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने अपना ब्लॉक अकाउंट खोलना है और ब्लॉक अकाउंट खोलने के बाद आपने अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को अटेंड करना है और पासपोर्ट देकर आना है। आपने अपनी स्टडी देखनी है, आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। आपने ऊपर आप ये पोर्टल पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर आ रहा है कि हमने मास्टर्स खोला है। हमने मास्टर पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट खोली है जिसके अंदर हमारे पास डिग्री आ गई कि अच्छा हमने ये डिग्रियों को पढ़ना है। उसके आगे फ़ीस लिखी हुई है, साल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप एग्ज़ाम्पल ले लें, हम यहाँ से जर्मनी में चले जाते हैं और हम ले आते हैं ये ग्लोबल मैनेजमेंट का कोर्स। अच्छा जी, आपने कोर्स फाइनलाइज कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर ली। यूनिवर्सिटियों को फाइनल करने के बाद अगला काम है हमारे पास यूनी असिस्ट के पोर्टल पे जाना। यूनी असिस्ट एक ऐसा पोर्टल है जो जर्मनी वालों ने बेसिकली स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, जो कि ये पोर्टल है। अगर आप ये देखें जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये एक पोर्टल है जो जर्मनी ने स्टूडेंट्स को दिया है, जिसके ऊपर उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ को रखा हुआ है। आप ये सोच लें, एक पोर्टल है जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके उस पोर्टल में भेज देने हैं, उनको पोस्ट करने हैं बाय पोस्ट। पोस्ट करने के बाद वो जो पोर्टल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उनको आगे यूनिवर्सिटियों में भेज देगा। आपने 10 यूनिवर्सिटियाँ फाइनलाइज की हैं, आप यूनी असिस्ट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स यूनी असिस्ट पे अपलोड करेंगे, वो यूनिवर्सिटियों को सेलेक्ट करेंगे, फ़ीस पे करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद होता ये है, यूनी असिस्ट आपको रिजल्ट देगी कि अच्छा भाई ये है, आपके डॉक्यूमेंट्स इन यूनिवर्सिटियों के काबिल हैं, इन यूनिवर्सिटियों के काबिल नहीं हैं। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं और वो आपको एक फ़ाइनल रिजल्ट देकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को उन फलानी यूनिवर्सिटियों में भेज देंगे। उसके बाद मेन काम आ जाता है। उसके बाद काम ये आता है कि आपकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आपको वेट करा रही हैं, उनकी डेडलाइंस हैं, उनका टाइम है, वो अपने टाइम के हिसाब से आपको रिजल्ट दे देंगी। इस दौरान जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, इस दौरान आपने अब क्या करना है, आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है पाकिस्तान में, जो आपकी जर्मन एम्बेसी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने जर्मन एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी। अब अपॉइंटमेंट का टाइम पीरियड आपको 10 महीने बाद का भी मिल सकता है, 12 महीने बाद का भी मिल सकता है, 4 महीने बाद का भी मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है, अगर आप ये देखो जो जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है उसका टाइम पीरियड क्या है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इस तरह से इन वेबसाइट्स के ऊपर से आप अपनी जर्मन वेबसाइट की एग्जैक्टली यही अपॉइंटमेंट सिस्टम जो ऊपर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट से आप अपनी जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को ले लेते हैं। अब जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, फर्दर आपके पास क्या है, दो चीज़ होती हैं, या तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या आपको रिजेक्शन आ जाएगी। इसलिए रिजेक्शन की डर से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। आप 10 में अप्लाई करते हो, 12 में अप्लाई करते हो, आपको 1 2 3 4 से जवाब आ जाता है। अब क्योंकि जो जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो बहुत डिले करती है, कुछ जगहों पे 8 महीने बाद है, कुछ साल के बाद मिल रही है, कुछ 6 महीने के बाद मिल रही है। लेकिन मेन काम यहाँ पर अब ये है, जर्मनी में पढ़ने के लिए आपको चाहिए एक ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट क्या चीज़ है, मैं इसकी भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बिफोर दैट अभी आपको छोटा सा एक वो दे देती हूँ मैं इसके बारे में भी कि जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या है। जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट इस टाइम पर फ़ीस कितनी है उसकी, जी लेट मी टेल यू। जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट की इस टाइम फ़ीस चल रही है 11,904 यूरोज़। ये ब्लॉक अकाउंट क्या है, कैसे है, ये मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन होता ये है कि आपने एम्बेसी के अंदर 11,904 डॉलर का 904 यूरोज़ का ब्लॉक अकाउंट खोलना है एक जर्मन बैंक के अंदर। मतलब आप वो पैसे उनके बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे आपके पैसे लॉक हो जाएंगे। और लॉक होने के बाद जब तक आप जर्मनी में एंटर नहीं करेंगे, आपके पास उस ब्लॉक अकाउंट की एक्सेस नहीं आती। इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। एनीवेज उसमें कोई नुकसान नहीं है।
तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी डाउट है, बड़ी टेंशन वाली चीज़ें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी तो ये बहुत मुख्तसर सी एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन मेजर यूनिवर्सिटीज़, मेजर पार्ट्स, मेजर ब्लॉक अकाउंट, यूनी असिस्टेंट, ऑल दैट, इन सब का एक एक करके मैं प्रॉपर ब्लॉग आपको बना के भी दूंगी, और ताकि आपको समझ आ सके कि क्या है, कैसे है और कैसे नहीं है। वीज़ा लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगेगा फिर से ट्राई करें, लेकिन पहले ब्लॉग के साथ अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। एंड आई होप कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको ज़्यादा क्लियर कर सकूँगी आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।